नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अदानी ग्रुप की। अदानी ग्रुप आजकल पिछले कुछ महीनों से बहुत ही चर्चा में है। बहुत सारे मामलों में ये कंपनी कुख्यात हो गई है और उसके नाम पर बहुत बड़ा धब्बा लगा था, बट्टा लगा था। तो कुछ सुधरता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी इसे कुछ मामलों में क्लीन चिट मिली है और अब निवेश की प्रक्रिया उस स्टेट में भी होने लगी है जहां बहुत ज़्यादा छीछा-लेदर वहाँ पे हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के 2 जिलों में अदानी ग्रुप ने अपनी जो इस ग्रुप की एक कंपनी है अंबुजा सीमेंट, जिसे हाल ही में उसने ख़रीदा है, तो वहाँ पे उसने बहुत बड़ा निवेश किया है। बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन निवेश है। बिहार में निवेश होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक निवेश नवादा ज़िले में हुआ है वारसिलीगंज में, और दूसरा निवेश हुआ है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर एरिया में लगभग 26 एकड़ ज़मीन बियाडा ने दिया है और 900 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पे कंपनी करेगी, और नवादा में लगभग 1400 करोड़ की। दोनों जगह मिलाकर कम से कम 2,500 प्रत्यक्ष लोगों को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, और 5-6 हज़ार अप्रत्यक्ष रोजगार भी लोगों को मिलेंगे। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और बहुत दिनों के बाद ये सुनने को मिला है कि बिहार में निवेश हुआ है। छोटी मोटी कंपनियां, जो कुछ बिहार के लोग हैं वो कंपनी चला के करते होंगे, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ रुपए लगाते होंगे, उससे बहुत लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार में बड़ी कंपनियां हैं, उसके लिए बिहार सरकार को माहौल भी बनाना होगा। और जब तक वो माहौल नहीं बनेगा, माहौल का मतलब है कि कानून व्यवस्था और उद्योगों को लेकर जो सरकार की नीति है उस पर, तो अगर ऐसा माहौल बनता है तो ज़्यादा अच्छा है। और बिहार के लोगों का और यहाँ के मजदूरों का और जो स्किल्ड लोग हैं, कुशल कारीगर हैं, लोग हैं, तकनीशियन हैं, उनका पलायन रुकेगा। लेकिन एक बात और है, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो बहुत ज़्यादा भद्द पिटी थी अदानी ग्रुप की, और इसमें बिहार सबसे ज़्यादा आगे था, क्योंकि बिहार का जो विपक्ष है, जो केंद्र के हिसाब से विपक्ष है, वो बहुत मजबूत है। इसमें कई पार्टियां हैं। सबसे पहले तो राजद है, उसके बाद जदयू है, कांग्रेस है, और भी पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियां हैं। तो इन सभी लोगों ने खूब छीछा-लेदर की थी अदानी की और केंद्र सरकार की। और अब एक हिसाब किताब लगाइए, मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, बिहार में भी बहुत आगे तो नहीं है, लेकिन टेलीफोन रखने में और विशेष करके जो स्मार्टफोन है वो रखने में अब बिहार भी आगे बढ़ रहा है। लगभग 55% लोगों के पास टेलीफोन है और उसमें बहुत लोगों के पास स्मार्टफोन है। अब तो बहुत जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं वो लोग भी स्मार्टफोन रखने लगे हैं, भले वो लोन पर ले लें। लोन पर फ़ोन बहुत मिलता है तो उस तरह भी लेते हैं लोग, और उससे शेयर बहुत ज़्यादा होता है। और पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। आप देखें, राजद में ही लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कार्यकर्ता हैं। इसी तरह जदयू में भी 70 लाख से 90 लाख तक हो सकते हैं। 70 लाख तो बहुत पहले ही थे, ज़्यादा होंगे। कांग्रेस के भी 30-40 लाख होंगे। ये मैं डाटा कहीं से पढ़ा हुआ है, उसमें से दे रहा हूँ। थोड़ा कम ज़्यादा लेकर 2 करोड़ तो होंगे ही विपक्ष में लोग। उसमें से अगर 50% भी कर लें, अगर 1 करोड़ कर लें, या 50 लाख ही लोग डेली अगर शेयर करते हैं किसी विचार को जो किसी के लिए ठीक नहीं हो, तो कितना बुरा होगा। आप सोच लीजिए, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो अदानी के खिलाफ और अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं उनके शेयर्स कितने डाउन हुए थे और कितनी छीछा-लेदर हुई थी। तो हो सकता है एक प्रयास अदानी का यह भी रहा हो कि भाई कुछ निवेश करो, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, और बिहार सरकार भी कुछ पॉजिटिव सोचेगी और सोचती है। कंपनियों को भी आना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है तो कंपनियां क्यों नहीं आएंगी। आखिर यही अडानी राजस्थान में जा रहे हैं, ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं आना चाहिए। और बिहार आने से उन्हें स्किल्ड लेबर भी मिलेंगे। यहाँ लेबर जो है वो काफ़ी सस्ते में भी उनको मिल सकते हैं। जगह की कोई कमी नहीं है, लेकिन बिहार सरकार को अपना जो औद्योगिक नीति है, बिहार की अपनी औद्योगिक नीति, उसे बहुत विस्तृत करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां आएँ। कंपनियां आएंगी तो बिहार की एक तरह से जो छवि है,
जो इमेज है बिहार की, जो छवि है, वह भी सुधरे। बिहार जो है एक तरह से अभी पोटेंशियल स्टेट है और यहाँ पे बहुत काम हो रहा है, खास करके निर्माण के क्षेत्र में। सड़कें खूब बन रही हैं, लोग घर बनवा रहे हैं, ऑफिसेस बन रहे हैं, लोग व्यक्तिगत निवेश भी बहुत कर रहे हैं, बहुत लोगों ने बाहर में पैसा कमाया है। तो सीमेंट की मांग तो है और ये सीमेंट के क्षेत्र में ही अदानी ने निवेश किया है। इस निवेश से कम इतना तो अवश्य होगा कि अदानी और अदानी ग्रुप के खिलाफ जो बहुत ज़्यादा शेयर होते थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, उसमें शायद थोड़ी कमी आए। अभी कानून व्यवस्था का जो मामला है, पहले से उसमें बहुत बेहतरी तो आई है, लेकिन बिहार के लोगों को और बिहार सरकार को भी यह दिखाना होगा कि नहीं, यहाँ बहुत सुधार है, किसी को कंप्लेन का मौका नहीं मिले। अदानी ग्रुप की कंपनी ने अंबुजा सीमेंट के लिए जो दोनों निवेश किया है मुजफ्फरपुर में और नवादा में, ये बिहार के बेहतरी के लिए है, बिहार की प्रगति के लिए ऐसे निवेश की बहुत आवश्यकता है और सरकार को भी प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसे निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आएँ ताकि बिहार के मजदूरों का पलायन कम हो। यहाँ भी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, तकनीशियन हैं जो बाहर जाने को मजबूर होते हैं। तो दोस्तों, कम से कम इससे ये होगा कि जो छीछा लेदर हो रही थी अदानी कंपनियों की, अदानी के कंपनियों की और अदानी की, वो कम होगा। बहुत पहले बिहार से अदानी का नाम जुड़ा हुआ था, जब 1998 में एक बार अदानी को किडनैप कर लिया गया था। बीबीसी में यह रिपोर्ट भी है, बिहार और यूपी से जुड़े हुए कुछ किडनैपरों ने उनको किडनैप कर लिया था। यह भी एक खबर बार बार आती है। तो कम से कम यह लगेगा कि नहीं, अब उसी बिहार में अदानी निवेश कर रहे हैं और बड़ा निवेश कर रहे हैं और बिहारियों के लिए एक तरह से ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पर कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।